नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के साथ हमारे यूट्यूब चैनल टेक एंड व्लॉग्स में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आपका पेपर आ चुका है, आपके पेपर स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, 30 तारीख को आपका पहला पेपर है। ठीक है, आपको ये पता ही है। ठीक है, तो उसमें आपको कैसी तैयारी करनी है जो आपकी बैक ना आए। ठीक है, और आप कैसे तैयारी करें जिससे आपका बीटीयूपी बोर्ड में अच्छे नंबर आए, आप अच्छे से पास हों। ठीक है, और आपका नंबर भी अच्छे आए। ठीक है, और कोई भी बैक ना लगे, ना ईयर बैक लगे, ना एक भी बैक लगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, आज सभी वीडियो के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, 30 तारीख से आपका पहला पेपर है। ठीक है, कुछ का पेपर स्टार्ट हो भी चुका है। ठीक है, कैसे आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, कहाँ पे मोहर लगेगी, कैसे आपका एडमिट कार्ड निकालना है, कॉलेज वाले एडमिट कार्ड देंगे या नहीं देंगे। ठीक है, तो क्या पेपर से पहले आपको फीस सबमिट करनी होगी या हो चुकी है, सभी वीडियो के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट सेशन कब स्टार्ट होगा, मतलब नए बच्चे कैसे एडमिशन ले सकते हैं, उस वीडियो के बारे में भी आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आज हम आपके पेपर के बारे में, आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। ठीक है, मैं बात करूंगा पहले फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। ठीक है, जो फर्स्ट सेमेस्टर में अपने इलेक्ट्रिकल के छात्र हैं, जो सिविल के छात्र हैं, जो मैकेनिकल के हैं। ठीक है, और मैकेनिकल ऑटोमोबाइल और प्रोडक्शन दोनों के हैं जो। ठीक है, वो कैसे प्रिपरेशन करें जो उनकी बैक ना लगे। ठीक है, और सभी जो एक गलतियां करते हैं वो सबसे पहले वो गलती छोड़ दें। ठीक है, जिस भाई को पास होना है या जिस भी स्टूडेंट को पास होना है, सबसे पहले वो गलतियां करनी छोड़ दें। ठीक है, तो सबसे पहले गलती है कि आप अपना मोबाइल नंबर लिख देते हो अपनी कॉपी में। ठीक है, जो जिससे पी बोर्ड ज़्यादा खिलाफ है। ठीक है, और जिससे आपके नंबर कटते हैं और आपको 0 अंक वहाँ पे प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कॉपी में नंबर नहीं लिखना है। ठीक है, क्योंकि सभी कॉपी अब ऑनलाइन चेक होती है। कुछ भाई सोचते हैं कि नंबर लिख देंगे, वहाँ पे कॉल आएगी, वो टीचर उनसे रुपये लेंगे और रुपये लेने के बाद फिर वो वहाँ से पास कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये सब अफवाहें हैं, इन सब चीज़ों से आपको बचना है। ठीक है, तो फाइनली गाइस अब बात कर लेते हैं कि आपको पढ़ना कैसे है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले फर्स्ट सेमेस्टर की। ठीक है, जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में है वो आपके आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास कितना है, 6 सब्जेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले एक सब्जेक्ट है जो कंप्यूटर वाला, उसका तो आपको पेपर होता नहीं है। ठीक है, उसके बाद बचे आपके पास 5 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और एक आपका ईडी बचा, और एक है आपका कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, 5 सब्जेक्ट आपके पास हैं। ठीक है, तो आपको प्रिपरेशन करने है। सबसे पहले जो आपका पेपर है वो आपका पेपर है फिजिक्स का। ठीक है, आपको पता भी लग गया हो, बच्चों का अधिकतर फिजिक्स का ही पेपर होता है। फर्स्ट टाइम जब हम थे, हमारा भी फर्स्ट टाइम पेपर फिजिक्स का ही था। ठीक है, तो वो देखा आप अपनी डेट शीट में देख लेना, एक बार कंफर्म कर लेना। ठीक है, कौन सी तारीख का पेपर है और कौन सा फर्स्ट पेपर है। ठीक है, तो आपको जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप प्रिपरेशन आपको इस तरह से करना है ताकि आपको, एक तो देखो आप मॉडल से पहले तो सबसे पहले आप जो आपको कॉलेज वालों ने पढ़ाया है आपको वो पढ़ना है। ठीक है, जो आपने कॉपी बनाई हुई है उस कॉपी में आपको पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, आपको ये नहीं कि मतलब आप रट्टा मार रहे हो। ठीक है, आप याद कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, आपको सिर्फ आपको चैप्टर वाइज रीडिंग करनी है उसकी। ठीक है, ऐसे ऐसे करके रीडिंग करनी है आपको, एक एक पेपर खोल के। ठीक है, पूरे को ध्यान से पढ़ लेना है। ठीक है, अगर उसके बारे में कुछ पूछा हुआ है, जैसे पूछा है कि कॉलेज कहाँ है, ठीक है, तो आप ये नहीं कि आप मतलब पूरा उसका एड्रेस लिख दोगे। जो क्वेश्चन पूछा है सिर्फ आपको उसका आंसर देना है। ठीक है, जैसे आपसे एक क्वेश्चन में पूछ लिया आपका कॉलेज कौन सा है, आपकी ट्रेड कौन सी है, और आपका आपका ईयर ईयर पासिंग क्या है आपका। ठीक है, कि मतलब आप कौन से ईयर में पास आउट हुए। ठीक है, तो आप ये नहीं बताओगे कि मेरा कॉलेज में ये है और मैं वहां से कॉलेज में जाता था, ऑटो पकड़ता था। ठीक है, आपको ये नहीं बताना है, सिर्फ आपको जितना पूछा है उतना बताना है। ठीक है, क्योंकि आपको नंबर तभी मिलेंगे। ठीक है, और सेकंड पॉइंट, जैसे आपको बोला गया कि आपने आपका कॉलेज कहाँ है। ठीक है, और आपका कौन सा ईयर है, कौन सा पासिंग ईयर है। ठीक है, और आप कौन सी ट्रेड में आओ। ठीक है, तो आपको ये नहीं पता आपका कॉलेज कौन सा है, सपोज करो। ठीक है, तो आपको पता है कि मेरी ट्रेड इलेक्ट्रिकल है। ठीक है, तो आपने अगर उसमें लिख दिया इलेक्ट्रिकल है और आपका क्वेश्चन वो 6 नंबर का था, तो आपको 2 नंबर मिलेंगे क्योंकि आपने क्वेश्चन आधा बताया है। ठीक है, तो आपको अगर एक क्वेश्चन पेपर में आपको फंसता है कि मतलब आपको उसके बारे में आधा पता है, तो उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, आपको उस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, ये हो गया। जितने भी हमारे भाई हैं, स्टूडेंट है, जितने भी पॉलिटेक्निक में, ठीक है, बीयूटीपी बोर्ड से हैं, तो वो बोलते हैं, जो उनके सीनियर भी गए हैं वो बोलते हैं बीयूटीपी बोर्ड बहुत बेकार है। ठीक है, ये आपने सुना भी होगा, सभी स्टूडेंट बोलते हैं कि बीयूटीपी बोर्ड बहुत बेकार है और ये तो भाई पैक दे देता है। ठीक है, ये तो भाई एयर बैग दे देता है, आपने एडमिशन कहाँ पे ले लिया, तुमने बहुत गलत किया भाई, एडमिशन लेके वो किया, A to Z बहुत चीजें बोलते हैं। ठीक है, तो आप मुझे पहले एक चीज बताइए दोस्तों, क्या आप 1% भी पढ़े थे? बताइए आप मुझे, आप 1% भी पढ़े थे बीटीपी बोर्ड में? आपने बोर्ड की गलती तो निकाल दी। ठीक है,
आप एक बार बताइए, अगर आपके पास कोई कार है, ठीक है, और आपने उसमें पेट्रोल नहीं डलवाया, ठीक है, तो आपकी जाहिर सी बात है आपकी गाड़ी आगे जाके रुकेगी, ठीक है। तो अगर आप दोस्तों आप कॉपी में ही कुछ नहीं लिखोगे तो आपका नंबर कैसे देगा वो? आप बोर्ड की गलती निकाल देते हो, कल आप अपने टीचर की गलती निकालोगे कि टीचर ने मेरे को पढ़ाया नहीं, ठीक है, मेरे को इम्पोर्टेंट नहीं बताया। तो दोस्तों आप एक बात तो बताइए, आप इम्पोर्टेंट के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप अपनी नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो। अगर इतनी सी बुक है, इतनी सी बुक है आपकी, ठीक है, अगर उस बुक में से भी आपको बताएंगे कि आपको ये पढ़ना है, तो फिर उस बुक का फायदा क्या हुआ? बताइए आप मेरे को, ठीक है। कुछ दोस्तों को मेरी बात बुरी लग रही होगी, बता रहा होगा कि मतलब इतना पढ़ने वाला बन रहा है, वो बन रहा है, ठीक है, सभी को लगता है, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, आपकी नॉलेज के लिए है। देखो, अगर आप पढ़ोगे तो अपने लिए पढ़ोगे, किसी के लिए नहीं पढ़ोगे, ठीक है। सकते हो आप किसके लिए पढ़ रहे हो, ठीक है। आप अपने माँ बाप के बारे में एक बार सोचना, जिसने आपको इतनी फीस दी है, ठीक है, उनका क्या है भाई? ये तो कॉलेज है, कॉलेज में क्या होता है? अगर आप कॉलेज देखो, हमारे एक टीचर थे, उन्होंने इतनी अच्छी बात बोली थी हमें कि भाई मैं तो एक पेड़ हूँ, ठीक है, और ये है नहर, ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट, ठीक है, मैं नहर के पास एक पेड़ हूँ, ठीक है, रोज पानी जा रहा है ऐसे, ठीक है, मैं तो स्थिर हूँ, ठीक है, तो कोई नया स्टूडेंट आएगा, ठीक है, टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, लेकिन टीचर टीचर फिर भी आपके साथ मेहनत कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए, आपको पढ़ना पड़ेगा, अब हम जल्दी से बताते हैं आप कैसे पढ़ोगे, ठीक है। ठीक जी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी बुक रीड करनी है, जो आपको टीचर ने पढ़ाया, अगर आपने अच्छा पढ़ रखा है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उसको सिर्फ रिवीजन करना है। रिवीजन करने के बाद उसे एक बार अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, अच्छे से, ठीक है, रिवीजन करना है। रिवीजन के बाद वो अच्छे से पेपर दे जा सकता है, ठीक है। लेकिन जिसने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि उसको सिर्फ रिवीजन करना है, ठीक है, और पेपर में कुछ भी छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। अगर 10 क्वेश्चन आए तो 10 में से 10 क्वेश्चन करने हैं, अगर उसका एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसमें वो आपको 2 क्वेश्चन पता है, तो आपको 2 क्वेश्चन ही बताने हैं, ठीक है। आपको कुछ भी पेपर में छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। और रही बात बीटीपी बोर्ड की, तो बीटीपी बोर्ड कैसा भी है उस चीज़ को छोड़ दो, आप आपने एडमिशन ले लिया है अब, ठीक है, अब उसका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, आपकी फीस सबमिट हो चुकी है, अब आपको पॉलिटेक्निक करनी है, आपको ईयर बैक नहीं लेनी है, ना आपको कोई बैक लेनी है। और हाँ, मैं एक बात और बोल दूँ, कुछ स्टूडेंट जो फर्स्ट सेमेस्टर में है वो सोचते हैं कि अगर एक दो बैक आ भी गई क्या दिक्कत है यार, अगले सेमेस्टर में निकाल लेंगे। लेकिन अगर अगले सेमेस्टर में भी 2 बैक होगी तो फिर 4 बैक होगी, ठीक है, तो बोलता है अरे छोड़, अगले में निकाल लेंगे, थर्ड में निकाल लेंगे, फोर्थ में निकाल लेंगे, फिफ्थ में निकाल लेंगे, और फिर सिक्स्थ में तो निकाल ही लेंगे। अरे भाई, जब तुम अब नहीं निकाल पा रहे हो फिर आगे कैसे निकाल पाओगे? आगे और भी कोर्स बढ़ेगा, ठीक है। तो जितनी कम हो सके उतनी ज़्यादा, उतनी कम बैक ले, ठीक है, और जितनी हो सके उतनी ज़्यादा मेहनत करो, ठीक है। बैक को भूल जाओ, बैक मुझे लानी नहीं, बस बात खत्म, ठीक है। इतनी ज़्यादा मेहनत करो, ठीक है। मॉडल पढ़ो, सैम्पल पेपर पढ़ो, ठीक है, और बुक्स पढ़ो, ठीक है, और यूट्यूब से पढ़ो, और भाई ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो, ठीक है। कोई दिक्कत हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के लिए आपको यूट्यूब की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर वीडियो उस पर भी बना कर दूंगा। आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम होती है, मैं आपको वीडियो उसी चीज़ के बारे में बना के दिखाऊंगा, आप मेरे को बताइएगा यूट्यूब से रिलेटेड कुछ भी, ठीक है। और जो भाई बोलता है बीटीपी बेकार है, बीटीपी बेकार नहीं है भाई, पढ़ना तुम्ही को ही पड़ेगा, चाहे यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, बीटीपी बोर्ड हो, एकेटी बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो भाई, पढ़ना तुम्हें ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, ठीक है, और आपको किसी भी चीज़ के लिए वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करें, ठीक है, और सभी दोस्तों को ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राम दोस्तों।